अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका साथी जेएम आपकी खिदमत में हीर वारिस शाह के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हाज़िर खिदमत है। इससे पहले हमने हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ के बारे में और थोड़ा जो है वो हमने जो हीर वारिस शाह है उसके बारे में देखा। आज हम इसका जायज़ा जो है वो शुरू करने जा रहे हैं कि हमने हीर वारिस शाह को शुरू करने से पहले इसका जायज़ा लेना है कि इसके अंदर हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने क्या क्या चीज़ें समोई हैं। बिलाशुबा ये उनका जो कलाम है ये अदब आलिया में शुमार होता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, ताकि हमें जिस वक्त हम इसका मुतालिया करने जाएं तो हमें किसी चीज़ में जो है ना हो उसको समझने में मुश्किल पेश ना आए। तो हीर वारिस शाह का जायज़ा लेते हैं हम कि वारिस शाह का जो कलाम है उसके अंदर शोखी, बेसाख्तगी और तासीर हद दर्जा की असर करती है चीज़, बंदा मानने पे मजबूर हो जाता है। वारिस शाह की जो बंदश इस कदर चुस्त है कि इस कदर पुरज़ोर बंदश शायद नसर में भी चंदा आसान नहीं है। ग़ालिबन ये खुदा दाद खूबी इसकी हीर की मकबूलियत और शोहरत का सबब है। अब सबसे जो पहली चीज़ हमें इसमें नज़र आती है ये तो है ना वो इनका स्ट्रक्चर जो है ना अशार का, बंदों का, उसके बारे में बात की गई है। अब इसके अंदर जो एक ये कह लें कि उनकी जो जजमेंट है ना वो हम देखेंगे कि वो क्या है। इसमें सबसे जो पहली चीज़ हम देखें और वो है फ़ितरत शनासी, यानी फ़ितरत की पहचान। इसमें तो ये फ़ितरत जो है इंसान की, उसका बड़ा जो है ना वो ये कह लें कि नब्बाज़ है हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह। तो वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह इंसानी जो फ़ितरत है उसका बड़ा नब्बाज़ है। नब्ज़ पे जो हाथ रख के बंदे को पहचान लेता है, उसकी आदात व ख़साइल जो है ना बताता है। इसने अपने किरदारों की जो तस्वीरें हैं इस उम्दगी से खींची हैं कि मुँह से जो है ना वो बे इख्तियार उनके लिए तहसीन, आफरी, सताइश, तारीफ़ निकल जाती है। अब इसमें अगर हम चंद एक मसाले लें तो उसमें अगर देखें तो उन्होंने जो इंसानी फ़ितरत जो है उसके बारे में बयान किया है। तो नंबर एक में अगर हम लेते हैं तो चूचक और जो वो मुल्की खुद गर्जी है और बेगैरती जो है, इसको उन्होंने बड़ा जो है ना वैसन तरीके से बयान किया। उसके बाद सैती की फ़रेब, मक्कारी और मौसन कुशी। फिर इसमें है मलाहों की सख्त दिली और बेमरवती जो उन्होंने रांझे के साथ किया, फिर उनका जो रवैया है। फिर आगे जो चौथे नंबर पे जो है औरतों की रूहुल इज्तमा, यानी औरतों की जो अदात व ख़साइल है इसमें। अब अगर नेक्स्ट में हम फ़ितरत शनासी के बाद अगर हम चलते हैं तो उसमें है कि जो परगोई है। अब वारिस शाह की परगोई का ये आलम है कि ज़िंदगी का एक आम वाक़े, जो मामूली वाक़या होता है उसको लेता है, मामूली वाक़या परगोई उसको कह देते हैं। इससे इस कदर शाखसाने और बरगो बार निकालता है कि इस एक वाक़े के साथ पंदो नसा दिए जाता है, यानी नसीहत भी करता जाता है जो किसी अल्लाह के बंदे का ख़ासा होता है। हक़ाइक़ और मुआरफ़ जो हैं वो भी बयान करता जाता है। हस्बे ज़रूरत बाज़ मुस्तकिल जो मज़ामीन हैं या मसाइल हैं उनकी हकीकत और माहियत वो भी बताता जाता है। मगर क्या मजाल के दास्तान के तसलसल में फ़र्क आए या कोई फीकापन इसमें पैदा हो। वारिस शाह का प्लाट ऐसा मुसलसल और मरबूत है, यानी इंटरकनेक्टेड है इसमें, कि एक बात से दूसरी बात जो है वो खुद ब खुद निकलती है इसमें। तो फिर वो जिस वाक़े का नक्शा खींचता है
وہ آنکھوں کے سامنے جو ہے نا ایک تصویریں جو ہے نا وہ ڈرامہ کی صورت میں گھومنے لگ جاتی، یعنی تصویریں جو ہے نا وہ آنکھوں میں بن جاتی کہ ایسا ہوگا ایسا۔ یہی کسی جو رائٹر کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں، اب دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ہیر وارث شاہ کے جہازہ میں، ایک تو فطرت شناسی اور دوسری ان کی پرگوئی ہے۔ فطرت شناسی کرداروں کا مطالعہ ہے اور ان کی نفسیات وغیرہ ہیں، پرگوئی ہے کسی عام واقعے کو لینا اور پھر اس میں جو ہے وہ اس قدر جو ہے نا وہ شاخسانے برگ و بار، یہ کہہ لیں کہ رنگ بھرنا کہ ایک جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے کہ جو تصاویر ہیں وہ ہماری آنکھوں کے آگے چل رہی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ برقرار رکھیں گے، ہیر وارث شاہ کا جائزہ جو ہے وہ ہم لیتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے ان کے تمثیلی رنگ کی جانب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر۔ تو امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، اف یو لائک اٹ comment on it, grow my improvement and share with your friends. Thanks.